हेलो बच्चों। यस, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, डीके स्टडी चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन में एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, अर्थात बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन का बनना या हेलो एल्केन के बनाने की विधि। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग बातें कर चुके हैं आरएक्स के निर्माण की विधि में लगभग 2 विधि। ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड की बनने के लिए 2 विधि बातें हो चुकी है। पहला विधि है बाय हेलोजिनेशन, दैट मीन्स हैलोजनीकरण। ठीक है, एंड सेकेंड बातें कर चुके हैं बाय एल्कीन, दैट मीन्स फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीनों के द्वारा, जिसमें सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल की बातें हुई थी, मार्कोनिकस एंड एंटी मार्कोनिकस रूप की बात हुई थी। या आज हम देखेंगे जो थर्ड मेथड होगा, बीच में लेक्चर छूट गए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा। फिलहाल हम आज बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल, दैट मीन्स एल्कोहल के द्वारा कैसे हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो एल्कोहल का एक बहुत बड़ी कहानी है। एल्कोहल के द्वारा यहां लिखेंगे एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का बनना। ठीक है, अच्छा, तो एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का बनना, दैट मीन्स एल्कोहल की जो कहानी है, यानी कि ROH आप जानते हो। ठीक है, और यहां पर एल्कोहल से जो एल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले आपको लेना है वाट एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस HCl, कंसंट्रेट HCl लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट HCl लेना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस रिएजेंट को, इन दोनों के रिएजेंट को, मिक्सर को हम बोलते हैं लूकस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लूकस रिएजेंट, लूकस रिएजेंट। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम ले सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसके बाद हम ले सकते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और एक और रिएजेंट ले सकते हैं जिसका नाम होगा SOCl2। ठीक है, क्या होगा? SOCl2। इसे बोलते हैं डार्जन रिएजेंट या डार्जन रिएक्शन या डार्जन मेथड्स, डार्जन्स मेथड, डार्जन मेथड्स। ठीक है, ये डार्जन का मेथड होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है बातें। अच्छा, तो ये रिएजेंट है जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ROH से क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड। दैट मीन्स क्या बनेगा, RCl एंड कुछ H2O की मात्रा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हम बात करेंगे सबसे पहले कि एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl का यूज करके हम बनाएंगे RCl यानी एल्किल हैलाइड। तो फिलहाल यहाँ तक धड़ाधड़ नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाते हैं ये वाला एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl वाला। ठीक है, या पहली बात हम करेंगे ROH में डाला वाट, कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl एंड गिव्स वाट, एनहाइड्रस ZnCl2। अच्छा, क्या बनेगा? सबसे पहले RCl प्लस वाट, यहां से बनेगा H2O। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म की बारी है। मैकेनिज्म में चाहते हैं या मैकेनिज्म। ठीक है, अंदर की क्रिया, अंदर की कहानी, कथा जो आप जानना चाहते हो और आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, ये अगर आप जानते हो तो सब कुछ क्लियर हो जाता है कि रिएक्शन हो कैसे रहा। ठीक, अब रिएक्शन हो कैसे रहा, विचार करें जरा। ROH चिपका हुआ है, लोन पेयर पड़ा हुआ है, प्लस क्या लिए यहाँ से, ZnCl2, राइट। यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। Zn क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इस पर ऋण आयन आ जाएगा, इस पर आंशिक धन आयन आ जाएगा। किसके प्रेजेंस में, HCl, कंसंट्रेट। क्लियर है? यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, RO आंशिक धन आयन, और यहाँ पर H, राइट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से चिपका हुआ है वाट, ZnCl2 पड़ा हुआ है। अब विचार करें जरा कि यहाँ पर O पे क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव, और जब भी O की बात करें, O पे पार्शियल पॉजिटिव की बात करें,
तो समझ लेना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाट, इन दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका, O प्लस वाला अधिक होगा, ये विचार कर लेना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ जाता है कि ये क्या करेगा, इसको खींचेगा जबरदस्ती, आ जा जा, तो यहाँ से ब्रेक होगा और बेचारा R प्लस हो जाएगा बाहर। इसे कार्बोकेटायन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। आप तो विचार कर चुके हो। और यहाँ पर जरा विचार करो, HO, अब यहाँ से H और Cl, H अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, बचेगा क्या, जरा विचार करें। इस R प्लस के साथ क्या बचेगा, यहाँ पे जरा विचार करें, HOH, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस Zn, Cl2 यहाँ पे हो जाएगा OH, राइट। अब R के साथ यहाँ पर Cl आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर एक H प्लस आपको दिख रहा होगा बगल में, तो R प्लस प्लस क्या होता है, न्यूक्लियस, और यहाँ पर कौन चिपकेगा, न्यूक्लियस लवर। जैसे हम बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस लवर की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस लवर जैसे OH का माइनस ले लो, Cl का माइनस ले लो, ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस लवर होता है। तो Cl किसको पकड़ेगा, R को, कहेगा आजा आजा, तो R Cl बना लेंगे। अब यहाँ पे H प्लस देख लेना क्या हो रहा है, H प्लस दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट H2O। अच्छा, यहाँ पे कुछ निकलेगा तो ZnCl2 बाहर हो जाएगा, ZnCl2 किनारे हो जाएगा। यानी आपका यही मेन चीज़ है, अंदर की कहानी, अंदर की राज। क्लियर है। तो RCl बन गया, या फाइनली रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। एक बात और नोटिस वाली बात क्या है कि R प्लस के वजह से ये होता है कार्बोकेटायन वाला पोजीशन। क्या होता है, कार्बोकेटायन वाला पोजीशन, कार्बोधनायन। ठीक है, जब आप SN1 पढ़ोगे तो वहाँ बताया जाएगा SN1 रिएक्शन है। दूसरी बात क्या है कि R प्लस को जो Cl ने अटैक किया है वो सीधे धड़ाक धड़ाक अटैक किया है तो इसकी दूसरी भाषा हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटेंशन भी बोलेंगे। रिटेंशन आर्डर है, रिटेंशन, रिटेंशन आर्डर में भी है। ठीक है, तो इतनी बात है, इतनी कहानियां हैं किसके बीच में, एक एल्कोहल के साथ, कौन सा, लूकास अभिकर्मक, कौन सा, लूकास रिएजेंट या लूकास अभिकर्मक। क्लियर बच्चों। अच्छा, नोट करें, यहाँ तक छाप लें। या आते एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, शब्द क्या है, उस शब्द को विचार करेंगे, एक शब्द को विचार करेंगे। एक शब्द होता है कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब होता है बच्चों कि अगर एक कार्बन है जिसके पास 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप ले लिया। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिया, सपोज यहाँ पे वही एल्कोहल, यहाँ पे H ले लिया, तो ये होता है कायरल कार्बन। क्यों, क्योंकि एक कार्बन, परिभाषा लिख ला, व्हेन व्हाट कार्बन हैज, when carbon has what, right here, 4 different valency, no, 4 different valency, when carbon has 4 different valency is known as chiral carbon। अच्छा, बातें क्लियर है। तो कार्बन के पास जब 4 डिफरेंट वैलेंसी आ जाएगी तो वहां पे बोलेंगे वो कायरल कार्बन होता है। ठीक है। अच्छा, क्या होगा, 2 पोजीशन होगा। क्या डाला, लूकास रिएजेंट, एनहाइड्रस ZnCl2, HCl कंसंट्रेट, 2 चीजें डाला, HCl कंसंट्रेट। क्या होगा, C, यहां से निकला क्या, क्लोरीन निकला। विचार करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और यहां पर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अंतर हुआ। यहां पर OH हटा और क्लोरीन जुड़ा, तो यह जो क्लोरीन जुड़ा है ये सीधे इसके मुंह पे जुड़ा है। मतलब ये बोलेंगे कि इसके हिसाब से
या रिटेंशन होगा। क्या होगा? रिटेंशन होगा। यानी अगर कोई ग्रुप या अगर कोई न्यूक्लियस लवर सीधे अटैक करेगा, मुंह पे अटैक करेगा, मुंह पे मारेगा, तो वहां पर होगा रिटेंशन। और इसी फिगर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि यह मुंह फेर लेगा, यानी OH इधर रहेगा, दैट मीन्स यह क्लोरीन यहां गया और बाकी सब वही मटेरियल उतार देंगे। ठीक है, विचार करें, जरा गौर करें। तो इसके हिसाब से बच्चों ये जो बन रहा है, ये बन रहा है इन्वर्जन। इन्वर्जन, जरा गौर करेंगे। रिटेंशन का मतलब होता है, रिटेंशन का मतलब होता है, रिटेंशन का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर आएगा और सामने से उसके मुंह पे अटैक करेगा। इन्वर्जन का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर उसके पीछे से अटैक करेगा। यानी अगर क्लोरीन यहाँ पे है तो रिटेंशन बोलेंगे, और अगर क्लोरीन यहाँ पे मुंह फेर लेगा तो यहाँ पे बोलेंगे इन्वर्जन। राइट। इसमें कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो जबरदस्त प्रॉपर्टी है। रिटेंशन और इन्वर्जन ये दोनों अपने मन में बैठा लीजिएगा, आगे के मैकेनिज्म में काम देगा। ठीक है, या आगे के रिएजेंट में काम देगा। या इसके बाद हम ये समझेंगे, हाँ एक बात और है कि ये काम कब होगा, जब ये कायरल कार्बन होगा। ठीक है, कायरल कार्बन आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है लूकास टेस्ट, लूकस अभिकर्मक के परीक्षण, यानी उसका टेस्ट कैसे करते हैं। मेरा मतलब ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वाट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये क्या है जरा इसको विचार करेंगे। यहाँ पर धड़ाधड़ नोट करें, मिटा देते हैं। यस, हो गया, चलिए मिटा दें। या चलिए बच्चों, तो अब एक बात और करनी है। क्या करनी है? जो इसका रेट होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ना, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट राइट हियर, कार्बोकेटायन ना। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे टोटल डिपेंड होता है। अर्थात हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज ले लिया CH3, ठीक है, CH3 क्लियर है, OH एल्कोहल का ग्रुप, फिर से क्या किया CH3 से CH3 ना ना ना, यहाँ पे क्या ले लिया अल्कोहल, फिर से क्या किया CH3 H CH वाट HOH। ठीक है, अच्छा विचार करें, जरा गौर करें। तो ये 3 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये 3 डिग्री एल्कोहल दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, ये 2 डिग्री एल्कोहल आपको दिख रहा होगा, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। ये है 1 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल की बातें भी आपसे बहुत ज़बरदस्त करनी है जब उसका चैप्टर आएगा। फिलहाल हम यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं, कुछ सामान्य परिचय हेलो एल्केन में, हेलो एरिन में। तो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन में जो स्टेबिलिटी मतलब जिनका ज़्यादा डिग्री होगा तो 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक, अब जो लूकास टेस्ट है बच्चों, लूकास परीक्षण, लूकास टेस्ट, लूकास परीक्षण, जब जब ROH लेंगे किसकी सहायता करेंगे, ROH लेंगे और उसमें क्या डालेंगे एनहाइड्रस ZnCl2, ढकेल दिया कंसंट्रेट HCl, क्लियर, क्या बना RCl, क्या बना H2, क्लियर। अगर 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 ROH, अगर ROH क्या है लूकास टेस्ट, इसको क्या बोलेंगे पूरे को, लूकास रिएजेंट, सॉरी लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट। ठीक है, ROH लूकास रिएजेंट क्या बनाएगा RCl। लेकिन गौर करना, अगर 3 डिग्री वाला है तो RCl बनेगा, और ये किस कलर का बनेगा, वाइट PPT, प्रेसिपिटेट, अवक्षेपण PPT बना लेगा बच्चों। और जो वाइट PPT बनाएगा वाइट कलर का,
वो इमीडिएटली बनेगा। गजब की बात यही है, इमीडिएटली बनेगा, अति शीघ्रता से बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री। तो बात ये करनी है आपसे कि अगर ROH ले लिया 2 डिग्री और फिर से क्या किया, लूकास रिएजेंट डाला, हम क्या कर रहे हैं, लूकास टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे RCl बनेगा, वाइट भी बनेगा, RCl का PPT बनेगा, तली में बैठ जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर है, यहाँ भी वाइट बनेगा बच्चों, यहाँ भी वाइट बनेगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे 5 से 10 मिनट लग जाएंगे बनने में, ये अंतर है। क्लियर है? तो जब 3 डिग्री होगा दैट मीन्स एल्कोहल का जो कार्बोकेटायन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द जो कार्बोकेटायन होता है उस पर डिपेंड होता है उसका रेट क्या होगा। रेट का मतलब ये होगा उसका दर, उसका स्पीड, कितना जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, कितना जल्दी पीपीटी बनेगा, कितना ज़्यादा समय लगेगा, कितना समय कम लगेगा। राइट। एक बात और है यहाँ पे लॉजिक वाली बात, अगर ROH 1 डिग्री ले लिया तो क्या हो, लूकास रिएजेंट डालो ना, देखो क्या होता है। तो लूकास रिएजेंट भी डाला लेकिन कुछ नहीं हुआ। RCl का बनना मुमकिन हो, नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल, क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ना। लेकिन एट द रूम टेम्परेचर, एट द रूम टेम्परेचर पर किसी के बस की बात नहीं है कि यहाँ पर RCl बना लो। अगर आपको जिद करनी है कि आपको वाइट पीपीटी बनाने हैं, प्रेसिपिटेट बनाने हैं, वाइट कलर का बनाना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इनक्रीज करना पड़ेगा। इतनी बात याद रखिएगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब शायद ये हो जाए काम। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? एक बार और दोहराते हैं, ठीक है। आपने भी सीखा एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का बनना, जिसमें हम कर रहे हैं लूकास रिएजेंट, यानी कि लूकास रिएजेंट का परीक्षण। तो लूकास रिएजेंट में रेट को देखा गया, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर डिपेंड होती है, यानी जैसा से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ेगा उसका रेट उतना ही बढ़ेगा। क्लियर? अब एक बात और है कि कार्बोकेटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अगर 3 डिग्री का एल्कोहल है तो उसका कार्बोकेटायन मतलब उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रेट बोलेंगे ज़्यादा होगा। इसका अंजाम यहाँ पे देख लो कि लूकास टेस्ट के दौरान जो ROH हमने लिया है, सेम RCl बना, H2O बाहर निकला। अब जो ROH है अगर वो 3 डिग्री है तो यहाँ पर PPT जल्दी बन रहा है, इमीडिएटली बन रहा है। अगर 2 डिग्री है तो PPT बन रहा है, RCl बन रहा है, या लेकिन टाइम बढ़ रहा है सर, रेट तो मिल रहा है, डर क्या हो रहा है, गति क्या हो रही है, स्लोली। लेकिन अगर ROH 1 डिग्री है तो यहाँ पर RCl नहीं बनेगा रूम टेम्परेचर पर, यानी 25 लगभग टेम्परेचर पर, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो शायद पॉसिबल है कि रिएक्शन हो जाए और वाइट कलर का PPT बन जाए। क्लियर है? यहाँ तक बातें हजम हुआ? यह फिलहाल यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, बहुत अंदर की राज है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। यस, जबरदस्त बातें। दूसरा इसका रिएजेंट जो था वो था PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। आपको इसमें एक लॉजिक बता देते हैं, ये 2 स्टेट में काम कर सकता है, एक होगा गैसियस स्टेट और एक होगा भैया सॉलिड स्टेट। राइट। अब जरा विचार करें, PCl5 गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। जब PCl5 गैसियस स्टेट में होगा तो रिटेंशन होगा, RCl रिटेंशन के द्वारा बनेगा, रिटेंशन का पोजीशन आएगा, और जब सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तो वहाँ पे इन्वर्जन का पोजीशन आएगा। ठीक। तो अगर हम लेते हैं ROH और इसमें क्या डाला, PCl5, क्या बन गया, विचार करें। RCl को बाहर निकालना, क्या बचेगा, PuCl3 प्लस वाट, कुछ मात्रा में Cl। क्लियर है? अच्छा, विचार करें। आप इसमें एक स्टेट हम लेते हैं गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में क्या होगा बच्चों, सिंपली कुछ नहीं देखना है,
मैकेनिज्म की बारी है, ज़बरदस्त बारी है। मैकेनिज्म मचा दो। ROH। अच्छा क्या डाला? P। 5 बैलेंस ही कंप्लीट कर लो। क्लियर है? विचार करें जरा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? क्या होगा विचार करो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, फास्फोरस का 5 बैलेंस ही कंप्लीट है। विचार करने वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई न कोई देगा तो कोई न कोई लेगा। ऑक्सीजन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन उठा के फास्फोरस को आगे फेंक दिया, और यहाँ बेचारा फास्फोरस ने एक क्लोरीन के बॉन्डिंग को ब्रेक कराया। दैट मीन्स एक क्लोरीन हो गया बाहर। मेरा मतलब है क्लोरीन माइनस बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा RO पे आंशिक धनायन। एक बैलेंसी को पूरा करने के लिए H यहाँ चिपक जाएगा, और यहाँ पे चिपकेगा PCl Cl Cl Cl। राइट? आगे बढ़ते हैं, विचार करते हैं। फिर क्या होगा? वही होगा। यह Cl मानेगा नहीं तो यह H मानेगा नहीं। यह H क्या करेगा? इसको दे देगा। H यहाँ से मुक्ति ले लेगा, अपने आप को छुटकारा ले लेगा। HCl बाहर हो जाएगा, माइनस का Cl बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा? R। अब फिर से यहाँ पे RO। क्लियर है? अब देख लो जरा, P 1 2 3 और ये 4। फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पे डबल का लोन पेयर, प्रोसेस वही है। फिर से क्या करेगा? देगा। अब बेचारा फिर से क्या होगा? यहाँ पर फिर से क्लोरीन भगेगा। अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन पे फिर से पार्शियल पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स R। विचार करें, OP। एक क्लोरीन बाहर गया, 1 2 और ये 3। अब ये जो क्लोरीन बाहर गया है ये कहीं न कहीं भटक रहा है Cl माइनस के फॉर्म में। अब जो R है और जो O है, यहाँ पर 1 2 3 4 और एक बैलेंस से पूरा 5। अब ये पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से इतना ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा कि R से ज़बरदस्ती खींचने लगेगा। आपको बताए थे अभी कि O अगर दिया हो, O प्लस दिया हो, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा सर? उस तरह तो आप जानते हो कि फोन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दर्शाने वाले एलिमेंट क्या होते हैं? फोन। दैट मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर? लेकिन अगर O और O प्लस की कंपेयर करें तो क्या लिखोगे? O प्लस का ज़्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ O प्लस। तो क्लोरीन बेचारा जो बाहर गया है Cl माइनस के फॉर्म में, अब ये जो क्लोरीन है क्या करेगा? R को पकड़ेगा, और यह R O प्लस को भरपाई करने के लिए अपने आप को मुक्ति करेगा। यानी ये बेचारा यहाँ से मुक्ति करेगा, और R प्लस कार्बोकेटायन के रूप में बाहर होगा, और यहाँ से ये जो Clवा है ये इस पे अटैक करेगा। दैट मीन्स सीधे सीधे मुंह पे अटैक कर देगा तो क्या बना लेगा? RCl। क्या बनाएगा बच्चों? RCl। ठीक है? और ये बना लेगा व्हाट? POCl3। कितना ईजी है? यस। अंदर की राज, अंदर की कहानी और कथा बहुत ईजी होता है। तो इस प्रकार से ये रहा एक सिंपली वे में अल्कोहल के द्वारा, यानी किसकी सहायता से? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की सहायता से क्या बनना? एल्कील हैलाइड। दैट मीन्स RX का बनना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में दो लॉजिक वाली बात होता है कि जब बेचारा गैसियस स्टेट में होगा तो यहाँ पर हमेशा रिटेंशन को बताएगा। किसको बताएगा? रिटेंशन को बताएगा, प्रतिलोमन को बताएगा। अब लॉजिक वाली बात क्या है कि अगर सॉलिड में तो क्या बताएगा? अगर सॉलिड में तो बताएगा इन्वर्जन के फॉर्म को। फिलहाल यहाँ तक इसकी शॉर्ट लेंगे और हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि वास्तव में सॉलिड के फॉर्म में क्या होने वाला। ठीक है? तो यह गैसियस के फॉर्म, यानी गैसियस के फॉर्म में क्या बना रहा है? रिटेंशन बना रहा है। सीधे सीधे मुंह पे अटैक कर रहा है। कौन? न्यूक्लियस लवर। कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियस लवर। दैट मीन्स Cl माइनस OH का माइनस। क्लियर है? एक बार और दोहराते हैं, किसी को दिक्कत हो तो। मैकेनिज्म में कुछ नहीं करना,
सिंपली वे में ROH फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पांचों वैलेंसी के साथ गैसियस के फॉर्म में, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे वैलेंसी, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये उठा के देगा तो फास्फोरस जबरदस्ती लेगा, तो यहाँ से एक क्लोरीन बाहर होगा। सबसे पहले यह जो क्लोरीन है बाहर होते समय H को पकड़ेगा तो HCl ग्रुप में बाहर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा है HCl बाहर हो जाएगा, और यहाँ से जो आंशिक यानी पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन पाया है, यह ऑक्सीजन जैसे H यहाँ से मुक्ति लेगा, पार्शियल पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन यानी कि फिर से इस पर लोन पेयर आएगा, और यहाँ पर फिर से एक बार और क्लोरीन बाहर होगा। क्यों? क्योंकि फिर से लोन पेयर P के पास जाएगा, और जैसे ही क्लोरीन बाहर होगा बच्चों, यहाँ पर यह क्लोरीन बच जाएगा अकेला, और यह क्लोरीन अटैक करता है न्यूक्लियस पर। कहाँ अटैक करता है? न्यूक्लियस पर। तो यह अटैक सीधे सीधे करता है, इस कारण इसे हम रिटेंशन बोलेंगे। रिटेंशन की वजह से ये बताया जा रहा है कि जब भी गैसियस का फॉर्म होगा वह रिटेंशन ही होगा, कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हम बात करेंगे सॉलिड वाला, ठीक। यहाँ तक नोट करें, इसके शॉर्ट लें, आगे बढ़े। क्लियर है? चलिए छाप लिया आपने, हो गया, आगे बढ़े। यस, अब देखिए क्या होने वाला है। अब PCl5 को लेंगे सॉलिड के फॉर्म में। PCl5 कैसे लेंगे? सॉलिड के फॉर्म में, गैस वाला हो गया, सॉलिड में क्या होगा विचार करें। तो बच्चों जब भी सॉलिड में लेंगे तो ध्यान देना, PCl5 नहीं रह जाएगा, PCl4 माइनस हो जाएगा, ओ माय गॉड, PCl4 प्लस हो जाएगा, एंड PCl6 माइनस हो जाएगा, राइट। जरा गौर करेंगे, सॉलिड के फॉर्म में PCl5 नहीं रह जाएगा, PCl4 हो जाएगा, एंड PCl6 माइनस हो जाएगा। विचार करें, मजा तो वैसे आएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा सर? हेलो सर, मैकेनिज्म कह रहे हैं, ना, देख लो जरा क्या लिए, R, ओहो मिस्टेक का, ROH, राइट। क्या डाला इसमें से? ले लो PCl4, क्लियर है? 1 2 3 4 क्लियर। अच्छा अब क्या होने वाला है? कुछ नहीं, चुपचाप वही होगा, बस आप देखते जाओ, हो जाएगा। बस आया, फास्फोरस ने प्लस बनाया, क्या हो गया विचार करें, RO पे लटका H, और यहाँ चिपक गया फिर से P, और ये ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा सर? यहाँ से इसको तो बाहर जाना पड़ेगा, तो जब ये बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ से धावा हुआ है, यहाँ से निकला है O इसके पास, और ये बनाया है प्लस। क्या बनाया है? प्लस। फास्फोरस प्लस के फॉर्म में, यहाँ पे दे चाहे आप दे। अब ClH बाहर होगा, HCl बाहर होगा, क्या बचेगा? R, क्या बचेगा? O, यहाँ पर O भी हट गया, H भी हट गया, O, विचार करें, P 1 2 3 और ये केवल 3, ठीक है। यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, रीजन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। रीजन क्या है? क्लोरीन बाहर, H को लेके बाहर हो गया, H भी बेचारा गया, Cl भी गया, तो HCl बाहर हो गया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 3 क्लोरीन बचा हुआ है, प्रोडक्ट बनानी है, POCl3 बनाने हैं। अब एक बात और, यहाँ पर कुछ होने वाला है कमाल, देख लो जरा। RO के बीच में जो पार्शियल पॉजिटिव है O पर, ये इसको खींचेगा जबरदस्ती, तो जब ये खींचेगा तो क्या होगा?
अब यहाँ पे क्लोरीन तो है नहीं, छुट्टा की जाके अटैक कर दे, तो क्लोरीन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो PCl6 है बच्चों, यहाँ से जो PCl6 है बच्चों, यहाँ से क्लोरीन न्यूक्लियस लेवल में बाहर निकलेगा और यह बेचारा क्लोरीन पिछवाड़े से अटैक करेगा, यानी कि पीछे से। तो जब यह क्लोरीन पीछे से अटैक करेगा तो फाइनली बच्चों बना लेगा RCl वाट, और क्या बनाएगा POCl3। क्लियर है? यस। तो ये रहा मैकेनिज्म। क्लियर? तो इस प्रकार से आप कर लोगे या। चलिए आगे बढ़ते हुए हम कुछ लॉजिकल बात बताएंगे। और दोनों जो घटना घटी है PCl5 का सॉलिड के फॉर्म में एंड PCl5 का गैस के फॉर्म में, ये जो घटना है ये किसको बता रहा है बच्चों? इनवर्जन को। किसको बता रहा है बच्चों? इनवर्जन को। ठीक है। अच्छा, अब दोनों एक साथ लेंगे और एक लेंगे कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन के साथ दोनों की घटना एक साथ, दोनों कलाकार एक साथ प्रस्तुति करेंगे। यस, नोट करें, छाप लें, स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें। यस, मिटा दें। 1 2 3 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे? अब लेंगे कायरल कार्बन। क्या लेंगे? कायरल कार्बन। क्या लेंगे? कायरल कार्बन। दैट मीन्स क्या लेंगे? CH3 फिनाइल ग्रुप ले लो। क्लियर है? यहाँ पे क्या डालो? OH। यहाँ पे क्या हुआ? H। ठीक है। कार्बन, ए कार्बन विच इज एज 4 डिफरेंट वैलेंसी देन एज नोन एज व्हाट? कायरल कार्बन। ये भैया है आपके बीच में पड़ा हुआ कायरल कार्बन, राइट। अच्छा, क्या होने वाला है? आपने क्या लिया था? PCl5। आपने क्या लिया था? PCl5। दोनों कमाल का है। आपने लिया था गैसियस स्टेट, आपको बता दें। आपने लिया था सॉलिड स्टेट, दोनों कमाल है भैया। तो PCl5 Cl निकलेगा, अटैक करेगा, सीधे मुंह मारेगा, इनको सबक सिखाएगा। व्हाट? क्या होगा आपका? जरा देख लो, यहाँ पर कुछ ऐसा तो ये बनाएगा। इसके साथ जरा विचार करें, इन्वर्जन में क्या होगा? Cl इधर आएगा, क्या हो जाएगा? कमाल हो जाएगा। CH3 H वाट, यहाँ पर कुछ ऐसा विचार करें। तो ये होता है भैया एक साथ गैसियस के फॉर्म में और रिटेंशन के फॉर्म में। गैसियस के फॉर्म में रिटेंशन और सॉलिड के फॉर्म में इन्वर्जन। यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये होता है रिटेंशन वाला, रिटेंशन। ये होता है इन्वर्जन। ठीक है, बातें हजम हुई। चले, तो ये आपके बीच में अभी तक आपने देखा फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का बनना, लुकास रिएजेंट और उसके साथ साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के माध्यम से। ठीक, अब एक और है दैट मीन्स व्हाट? PCl3 और उसके बाद एक और है जो बताया है डार्जन मेथड। PCl3 डार्जन मेथड दोनों एक साथ अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। यस, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आने लेक्चर में हम जस्ट बात करेंगे। दो विधि, एक होगा PCl3 के द्वारा एल्कोहल में ही, और एक होगा डार्जन्स मेथड यानी डार्जन अभिक्रिया। क्लियर? फिलहाल तब तक के लिए लेते हैं आपसे ब्रेक। धन्यवाद।